वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो। मृदु जो थी वो विंडो के पास आती एकदम छुपके से, धीरे से झुक के। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out, her eyes glazed with the concentrations। लाली जो थी वो बहुत ही दूर में बैठी हुई थी और उसकी जो उसने जो वॉयलिन को पकड़ रहा था, वो पकड़ रखा था, वो बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से उसने वॉयलिन को पकड़ रखा था और उसकी जो आंखें थी वो एकदम कंसंट्रेट होकर उस वॉयलिन को देख रही थी। इन फ्रंट ऑफ हर विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बॉनी फिगर ऑफ हिज म्यूजिक मास्टर। और उसके ठीक सामने उसके म्यूज़िक मास्टर बैठे थे, जिनका जो फिगर था वो बॉनी फिगर था। बॉनी फिगर मतलब होता है दुबले पत्ते से थे वो। ही हैड अ मोस्टली ब्लैड हेड with a fringe of oil black hair falling around his ear and old fashioned tuft। और वो कम्प्लीटली वो गंजे थे, बट उनके कान के पास कुछ बाल थी जिसमें तेल लगा हुआ था और उन्हें एक चुटिया बना रखी थी, मतलब पीछे से बांध रखा था। ओल्ड फैशन टफ्ट का मतलब वही होता है। अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, और उन्होंने एक गोल्ड चेन पहन रखा था। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज ग्लीडेड अप टू द डाउन द स्ट्रीम ऑफ द वॉलिन। और जो वॉयलिन का जो तार होता है वो जिस हाथ में उन्होंने डायमंड रिंग पहन रखा था, वो उस हाथ से उस वॉयलिन को बजा रहे थे। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द beneath his gold bordered vestige and he was beating time on the floor with the स्क्रनी बिग टो। और उस वॉयलिन के जो वो तार था उसे वो बजा रहे थे और उन्होंने क्या पहन रखा था? वेस्टीज। वेस्टी मतलब होता है, तमिल में उसे हम धोती बोलते हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उन्होंने कुछ राग बजाया। लाली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन वॉल्यूम, और लाली भी उसे कॉपी करती है। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस। यहाँ जो राइटर है वो उस वॉल्यूम के बारे में डिस्क्राइब करते हैं अनहैप्पी इन हर हैंड्स। वो जो वॉल्यूम था वो लाली के हाथ में अनहैप्पी सा लग रहा था। वॉट अ डिफरेंस, क्या अंतर है। द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लॉट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स। जो म्यूजिक मास्टर ने वो जो बजाया था वो कितना परफेक्टली लग रहा था, और जो लाली जो बजा रही है उस वॉयलिन को, कितना इनविजिबल ट्रैक सा लग रहा है। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजलिंग अलॉन्ग। लाइक ट्रेन जो चलता रहता है पटरी पे, उसका जो आवाज़ आता है खटर खटर का, जैसे इरिटेटिंग सा साउंड, वैसे ही लाली का जो वॉयलिन का जो साउंड था वो वैसे ही लग रहा था। कब यहाँ पे राइटर ट्रेन के पटरी से कंपेयर करते हैं लाली के वॉयलिन के बजाने के तरीके से। एज रवि सेड, रवि बोलता है, Mridu started at the hues, bring hand move effortlessly up the violin string, making lovely music. Swak, there was a Lali drilling again. फिर से लाली वही काम करती है, मतलब बेकार तरीके से उस वॉलिन को बजाती है। अम्मा came a wail for the gate. अम्मा ओ, अचानक से दरवाजे पे से आवाज़ आती है अम्मा। रवि sent the beggar away, cried his mother from the back veranda। रवि बैगर के पास जाता है और उसकी जो माँ होती है जो बरामदे पे बैठी रहती है वो वहाँ से चिल्लाती है कि भेजो उसे, भगाओ उसे। मतलब वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ वो तापी के साथ चैट करती रहती है, मतलब बातें करती रहती है। ही वॉज बीन कमिंग हर हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम पाती एक्सप्लेन टू तापी। वो बोलती है उसे, तापी को बोलती है कि ये रोज़ पिछले हफ्ते से रोज़ यहाँ आता है, लेकिन अब समय आ गया है कि किसी दूसरे घर भीख मांगने के लिए ढूंढे। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, और मृदु और मीना जो थे वो रवि को फॉलो करते हैं, मतलब उसके पीछे पीछे जाते हैं। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री। जो बैगर था वो ऑलरेडी गार्डन में बैठा होता है और उसे अपना घर समझता है। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, और वो अपनी गमछा हटाता है और वो नीम ट्री के अंडर मतलब बिछा देता है। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear। और वो सोचता है कि थोड़ा आराम किया जाए और वो लेट जाता है। गो अवे सेड रवि स्ट्रेटली, और रवि बोलता है चले जाओ यहाँ से। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। मेरी पाती ने बोला है कि अब समय आ चुका है कि तुम किसी दूसरे घर जाके भीख मांगो। द बैगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गैज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। और जो भिखारी था वो अपनी आंखें खोलता है, जैसे कि वो तुरंत लेटा ही होता है, लेकिन बेचारा फिर भी उठ जाता है और वो उन बच्चों को देखता रहता है। द लेडीज़ ऑफ दिस हाउस, वो बोलता है इस घर की जो लेडी हैं, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल्स। बहुत ही प्यार से बोलता है कि इस घर की जो लेडी है वो बहुत ही दयालु है। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक।
मेरा जो शरीर है, मैं जो ज़िंदा हूँ वो उनके बदौलत ही ज़िंदा हूँ। आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने मुझे जाने के लिए बोला है। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा, फिर से वो चिल्लाने लग जाता है। सैड हिज वेल माइट बी, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming on his mouth, with its few remaining teeth, stained brown and brittle chewing. वो चिल्लाता है, लाइक वो जो मुंह खोलता है उसका जो दांत होते हैं, लाइक पान चबाने से जो हमारे दांत में दाग हो जाता है, वो उसके दांत में भी था। यहाँ पोइट जो है वो उसके टिथ को डिस्क्राइब करते हैं। फिर से वो चिल्लाने लग जाता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता है। रवि टेल दे हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, कॉल्ड रुकुमनी। रुकुमनी उस रवि को बोलती है कि उसे बोल दो कि किचन में कुछ भी नहीं है, एंड इज़ नॉट कम अगेन, और वो दोबारा ना आए। टेल हिम दैट, जाके बोलो उसे। शी साउंडेड फेड अप। रवि डिडंट हिम टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर वॉट हिज मदर एंड सेड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर। रवि को ये बहुत अजीब लगता है बोलने में, रिपीट करने में, जो कि उसकी माँ ने उसे बोला होता है कि जाके बोले उस भिखारी को। देयर अंडर द नीम ट्री द बैगर सेट अप द साइन, आई विल गो। वो बेचारा जो होता है भिखारी, वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। ही सेड वियरली, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हेयर अंडर दिस ट्री, मुझे थोड़ा आराम करने दो इस पेड़ के नीचे प्लीज़। द सन इज़ सो हॉट, द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। धूप जो है वो बहुत तेज़ है और मेरे जो पैर है वो अभी जल जाएंगे। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द शोल्स ऑफ हिज बेयर फीट। यहाँ ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है फफोले। अगर हम रोड पे ऐसे बिना चप्पलों के चले तो हमारे पैर में छाले हो जाते हैं। सेम एज इट इज़ उस भिखारी के पैर में भी हो गए थे। वो वही बताता है कि अगर मैं इतनी धूप में गया तो मेरे पैर में छाले और भी हो जाएंगे। आई सपोज ही डजेंट हैव टू मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर्ड टू मीना रवि। मीना और रवि को मृदु बोलती कि मुझे लगता है कि इसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास कुछ पुरानी चप्पलें पड़ी हैं इन्हें देने के लिए? आई डोंट नो, सेड रवि बोलता है मुझे नहीं पता। माइन आर टू स्मॉल टू हिट्स फिट, और आई हैड गिवन देम टू हिम, मेरे पास जो चप्पल है वो, मेरी जो चप्पल है वो बहुत छोटी आएंगी इसके पैरों में और अटेंगे भी नहीं। एंड हिज फिट वर लार्जर दैन मृदु एंड मीना, और मृदु और मीना के पैरों से भी उस भिखारी के पैर बड़े थे, जो कि उन दोनों के चप्पल भी उनको नहीं आ पाते, कंफर्टेबल नहीं हो पाते। द बैगर वॉज शैकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। बैगर जो होता है वो अपने कपड़े को ठीक करता है, वो धोती को टाइट करता है। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, और वो बहुत ही फेयरफुली मतलब डरी हुई नज़रों से वो रोड की तरफ देखता है। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, और वैसे भी गर्मियों में आप दोपहर में आपने देखा होगा कि धूप कितनी तेज़ होती है, तो वो भी देखता है कि क्या होगा मेरे पैरों का। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड। मीना बोलती कि इसके पैरों में कुछ ज़रूरत है। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, वो रोने लग जाती है कि ये सही नहीं है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मुझे कुछ सोचने दो। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प, ये सही नहीं है, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, और 2 ही मिनट में अगर ये चलेंगे, अभी अगर ये जाएंगे अभी धूप में, तो इनके पैर 2 मिनट में वैसे ही हो जाएंगे जैसे अभी हैं, और इनकी हालत और भी ख़राब हो जाएंगी। What he needs in a pair of chappals, so where do we get them? Come, let's search the house. चले इनके लिए हम चप्पलें ढूंढते हैं। He pushed मृदु एंड मीना into the house, और मृदु और मीना को वो अपने साथ ले जाता है घर में। Just as she stepped into the veranda, जैसे ही वो वरांडा पे जाते, मृदु eyes fell on the old looking chappals she had noticed when she arrived. मृदु जो थी उसे उस ओल्ड चप्पल्स पे ध्यान जाता है। जब वो घर में एंट्री करती है, जब वो आती है, तभी उसकी नज़र उस ओल्ड चप्पल्स पे पड़ती है। रवि, शी स्पॉट टू हिम, वोज आर दोज, ये किसके हैं? रवि टर्न्ड एंड ग्लैंस्ड एट द सेबी लुकिंग बट स्टर्डली ओल्ड स्लीपर्स, ही ब्लेम्ड एंड नोडेड। रवि जो था वो देखता है उस चप्पल को, दे आर जस्ट द राइट साइज, वो बोलता है यही सही है, ये हो जाएगा उनके पैरों में। ही सेड पिकिंग देम अप, और वो उठाता है वहाँ से। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक टू द गार्डन, और वो तीनों डर के उस गार्डन में जाते हैं उस भिखारी को देने के लिए। हेयर सॉरी, वो एक्चुअली मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, सॉरी फॉर दैट। हेयर सेड रवि टू द बैगर ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, और रवि जो होता है वो भिखारी को देता है और बोलता है कि ये लो चप्पल, वेयर दीज एंड पहनो इसे और दोबारा मत आना। द बैगर स्टार्टेड एट द स्लीपर्स, hurriedly flung his towel around the shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessed in the children। और जो भिखारी होता है वो
अपने कपड़े ठीक करता है, गमछा अपने कंधों पे रखता है और वो चप्पल पहनता है, वो उन तीनों बच्चों को आशीर्वाद देता है, ब्लेस करता है। इन अ मिनट ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, और वो तुरंत ही चला जाता है, क्योंकि उस भिखारी को भी पता रहता है कि ये जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से तो परमिशन मांग के चप्पल लाए नहीं होंगे, इस वजह से क्या पता अगर उनकी तापी ने देख लिया तो फिर वो चप्पल ले लें, इसलिए इस वजह से वो बहुत ही जल्दी से गायब हो जाता है, वो चला जाता है। द म्यूजिक मास्टर केम आउट द हाउस एंड टुक एट द अनअप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ द देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स। जो म्यूजिक मास्टर होते हैं वो उन तीनों को देखते हैं बहुत ही अजीब तरीके से कि कैसे बच्चे हैं ये मार्बल्स खेल रहे, कंचे खेल रहे, बहुत ही अजीब तरीके से देखते हैं उन तीनों को। दैन ही सर्च फ्रॉम द चप्पल्स इन द वरांडा वेयर ही पुट देम, और फिर वो अपने चप्पल को ढूंढने लग जाते हैं जो कि उन्होंने वरांडा पे रखा होता है। लाली ही कॉल्ड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ही हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स। वो चिल्लाते हैं, लाली क्या आपने मेरी चप्पल को देखा है। माई डियर आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम, मुझे याद है कि मैंने यहीं कहीं रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। रवि और मृदु और मीना जो थे वो साइलेंटली देखते रहते हैं लाली और म्यूजिक मास्टर को, जो कि वो दोनों किस तरह से चप्पल ढूंढ रहे होते कभी। सी सिक्वायर्ड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्रॉचिंग नियर द फ्लावर पोट्स टू लुक बिटवीन देम। और वो दोनों हर जगह ढूंढते, क्रॉचिंग मतलब होता है झुक के, अगर हम जैसे कि बेड होता है, बेड के नीचे से अगर हम झुक के देखते हैं तो हमें झुक के देखना पड़ता है, क्रॉचिंग मतलब वही होता है। ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाई हिम। वो जो म्यूजिक मास्टर होता है उसने वो बोलता है कि मेरी जो चप्पलें थी वो एकदम न्यू थी, और जो कि मैंने वहाँ माउंट रोड से उसे ख़रीद के लाया था। ये तो सरासर झूठ बोल रहा था, उसकी जो चप्पल थी वो बहुत पुरानी सी थी, लेकिन उसने झूठ बोला कि ये चप्पल मेरी नहीं है, मैंने ख़रीद के लाई थी माउंट रोड से। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस टू यू नो, और तुम्हारी एक महीने की फ़ीस जितनी मेरी चप्पल की रेट थी। सून लाली वेंट इन द टेल हर मदर, और लाली अपनी माँ को बताती है। रुकमनी अपीयर्ड, वो आती है। लुकिंग हराज, वो बहुत ही हराज मतलब बहुत ही तकलीफ मतलब गुस्से में आती है। विथ पातीज फॉलोइंग हर, बहुत ही घबरा जाती है। वेयर कुड दे बी, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टॉलन देम, सो मैनी वेंडर्स कम टू द वरीड पाती। वो बोलती है कि बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, वेंडर्स मतलब कभी दूध वाला, सब्जी वाला, क्या पता उन लोगों ने ले लिया हो। रुकमनी काउट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, और वो रुकमनी जो होती है वो उन तीनों को देखती है, रवि, मृदु और मीना को, जो पेड़ मतलब बैठे होते हैं नीम के मतलब पेड़ के नीचे। हैव यू चिल्ड्रन टू बिगिन एंड देम सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, और वो तीनों कोई मूवमेंट नहीं करते, वो अपने में बिजी रहते हैं। Went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda, a sharp V-shaped line have formed between the eyebrows, और वो अपनी आईब्रोज कैसे चमकाती है और बोलती कि क्या तुमने देखा है किसी को वरांडे पे आते हुए। Another straight tighter on appeared in the place of unusually soft pleasant mouth, और बहुत ही गुस्से से बोलती है कि यार तुमने देखा। रुकमनी वॉज एंग्री, और बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है वो। थॉट मृदु विथ अ सीवर, शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विथ सोर्स ऑन फीट, शी ट्राइड टू टेल हरसेल्फ। मृदु जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर हमें इन्हें बता दे कि पुअर जो बैगर था उसके जो पैर में फिट मतलब पोर्स आ गए थे, सोर मतलब पूरा उसको पैर जो था वो फफोले आ गए थे, तो क्या इसलिए हमने उन्हें चप्पल दे दिया, तो शायद क्या पता वो गुस्सा ना करे। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, वो बहुत ही तेज़ सांस लेते, सी क्राइड, वो रोने लग जाती है। कौन रोने लग जाती है? मृदु। रुकमनी, देयर वॉज अ बेगर हियर, पुअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन फीट, और वो बोलती है कि रुकमनी यहाँ एक बेगर था, बहुत ही गरीब था वो, और उसके पैर में जो था वो बॉयल्स हो गए थे, मतलब फफूले हो गए थे। सो सेड रुकमनी ग्रीमली, तो रुकमनी उससे बोलते तो टर्निंग टू रवि, और वो रवि की तरफ देखती है। यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न्स अप हियर, अच्छा। फिर वो गुस्से में वो देखती है रवि की तरफ, और फिर बोलती है अच्छा जो वो भिखारी आता है क्या तुमने उसको चप्पल दे दिया, म्यूजिक मास्टर का जो चप्पल था। चिल्ड्रन दीज डेज, ओ आजकल के बच्चे भी ना, ग्रांटेड पाती, वो बोलती है। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण who gave away everything he had, even this gold earrings, he was so kind। अम्मा तुमने भी तो बताया था कि जो कर्ण था महाभारत में, जो कर्ण था वो बहुत ही दानवीर था, बहुत ही दयालु था, उसने अपनी गोल्ड इयरिंग्स वो सब कुछ दान कर दिया था। सिली बोलते था, और सिली स्नैप रुकमनी, बोलते बेवकूफ़। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर्स पीपल थिंग्स, कर्ण जो था वो कभी दूसरों की चीज़ें नहीं देता था। ही ओनली गिव अवे हिज ऑन, और वो अपनी चीज़ें ही देता था सिर्फ। बट माई चप्पल वुडंट हैव फिटेड द बैगर्स फिट, बट मेरी चप्पल उस बैगर के पैरों में नहीं आती। रवि डस्ट ब्रेसली ऑन एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, अगर अम्मा अगर उसके पैरों में मेरी चप्पल सच में फिट आ जाती है तो क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं करती।
रवि सेड रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। वो बोलती है जाओ, और फिर वो आती है। सी हरीड इंडोर्स एंड ब्रॉट द गोपू मामा हार्डली वॉन्ट न्यू चप्पल्स। और जो गोपू मामा थे उनके जो न्यू चप्पल्स थे वो कभी कभार उसे यूज़ करते थे। दीज शुड फिट यू। और वो बोलती कि सर आपको शायद ये फिट आ जाए, सर प्लीज़ पुट दिस ऑन, प्लीज़ आप पहन लें। आई एम सो सॉरी, मैं प्लीज़ माफ़ी मांगती हूँ आपसे। माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी। मेरा जो बेटा है, वो रवि के बारे में एक्सप्लेन करती है उसकी माँ कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ही शरारती है। द म्यूजिक मास्टर आइज लीट अप। और जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं वो बहुत ही चालाक होते हैं। एक तो वो उन्होंने झूठ बोला होता है कि उनकी चप्पल जो थी वो ब्रांड नहीं होती, बट वो खुश हो जाते कि मेरी जो चप्पल थी वो तो पुरानी थी, चलो अच्छा हुआ कि खो गई और मुझे नया चप्पल मिल गया। ही पुट देम ऑन, और वो पहनते हैं, ट्राइंग नॉट टू लुक वेरी हैप्पी। बट वो हैप्पी शो नहीं करते कि वो बहुत खुश होते, लेकिन वो खुश बहुत ज़्यादा होते हैं अंदर से कि उन्हें नई चप्पल मिल जाती है। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स। फिर वो बोलते हैं गुस्से से कि आजकल के बच्चों में थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है बड़ों के लिए। अ हनुमान इनकार्नेट, ओनली रामा कैन सच अ नॉटी फेलो। अब भगवान ही जाने तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। रुक्मणी आइज फ्लैश्ड, और वो रवि को हनुमान से कंपेयर करते, मतलब बंदर से कंपेयर करते वो जो म्यूजिक मास्टर होते हैं। रुक्मणी आइज फ्लैश्ड, शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी। और वो नहीं चाहती कि उसके बेटे को कोई भी मंकी बोले, इवन अ होली मंकी। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट, और वो खड़े होकर दरवाजे बोलते चलिए अब मिल गया ना आपका चप्पल। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम लीव क्विकली, अब आप चले जाइए। लेकिन उसे बहुत ही बुरा लगता है। और हमने देखा है कि अगर कोई भी माँ होती है वो अपने बच्चे को खुद भला बुरा कह दे, लेकिन अगर कोई दूसरा आके कह देता है तो उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। तो एज इट इज़ रुक्मणी को भी यही लगा। म्यूजिक मास्टर ने जो उसके बच्चे को हनुमान से कंपेयर किया, मतलब हनुमान बंदर बोला, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, इसलिए उन्होंने बोला कि आप चले जा सकते हैं। When he had clattered off in his new chappals, she said, "मृदु, come in, have some tiffin." चलो मृदु आओ और लंच कर लो। Honestly, how do you children think of such thing? कि तुम सच में तुम बच्चों क्या क्या सोचते हो? Thank God your गोपू मामा doesn't wear his chappals to work. अच्छा हुआ कि तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पल पहन के काम पे नहीं जाते। As she walked towards the kitchen with मृदु and मीना, she suddenly began to laugh. और वो अचानक से हंसने लग जाती है। But he always in such a hurry to throw off the shoes and socks and get in the chappals as soon as comes home. What? और तुम्हारे मामा जब घर पे आते हैं तो वो शूज़ खोल के चप्पल पहनते हैं कंफर्टेबल होने के लिए। अगर वो आएंगे तो फिर मैं उन्हें क्या बोलूँगी, व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से इन द इवनिंग, मैं क्या बोलूँगी उन्हें। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उन्हें बोलूँगी कि उनके चप्पल मैंने म्यूजिक मास्टर को दे दिया, और वो हंसते हुए उन बच्चों को बोलती है। तो इसी प्रकार ये स्टोरी ख़त्म हुआ। तो इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि बच्चे जो होते हैं वो एक गॉड के, मतलब भगवान का रूप कहा जाता है बच्चों को, और वो बहुत ही इमोशनली होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं, काइंड नेचर के होते हैं। और इसी प्रकार एक माँ जो होती है, और भी हमें कुछ एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को भला बुरा कह देती है, लेकिन अगर कोई दूसरा आके कहे तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो इसी प्रकार ये स्टोरी ख़त्म हुआ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। थैंक यू।